यानी इसी को बोलेंगे कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन का मतलब या तो संक्षारण का मतलब तुम लोग को समझ में आता है? देख आसान सा बात है। कोरोजन तुम लोग देखा है, सब लोग देखा है। पुराना किसी का घर देखना, अगर सिर्फ ईंट का बना होगा, ईंट मट्टी से भी बहुत सारा गांव में जाकर तभी घर मिलेगा, या तो सीमेंट का मिलेगा, तो देखना तुम धीरे धीरे क्या देगा ना कि घर जो है ना सर उसका वो धीरे धीरे लगता है ना कि थोड़ा सा पाउडर टाइप का बन करके और नीचे गिर रहा है। खास करके जो ईंट रहेगा ना बोले यार डावर लाल दंत मंजन टाइप के गिर रहा है वाला में से देखा है। और ओकरा गांव में बोले अगर ईंटवा में लग गया नोनी लग गया, हाँ अलग अलग बात है, अपना अपना भाषा सबका अलग अलग है। यानी उसमें क्या गया कि ईंट क्या हो गया ना कि धीरे धीरे करके घिसने लगा है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कोरोजन कहने का मतलब सर किसी चीज का क्या होना, नष्ट होने लगना है ना, यानी जो उसका गुण है धीरे धीरे करके खत्म होना और प्रकृति फिर उसको उसके जो मूल तत्व था उसमें मिलाने लगता है। तो देखो तो सिर्फ इसी का कोरोजन नहीं होता, ईंट का हर एक चीज का कोरोजन होता है। जैसे बताते हैं, तुम देखना किसी लोहा के वस्तु को ले लो और उसको बहुत दिन तक पूरा धूप में पूरा ऊपर छत पे रख दो जिसमें पानी भी है, हवा भी है, ये सब चीज है। कुछ दिन बाद देखना ना कि सर पता है वो जो रखे थे धातु वाला चीज, लोहा वाला, किसी भी चीज वाला, तो धीरे धीरे करके घिस गया है। अब पूरा क्या हो गया, उसमें जंग पकड़ लिया है। तो यही संक्षारण उसका हुआ। उसका क्या हो गया, तुम जाना कभी कोई पहाड़ वगैरह पे, कोई भी पहाड़ी के आसपास जाएगा तो देखना कि जो पत्थर है ना सर पहले की तरफ चिकना नहीं रहा, वो क्या होने लगा, ऐसा लग रहा है कि पत्थर धीरे धीरे करके घिस रहा है। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। इसका मतलब जितना भी दुनिया में चीज है सर सबका कोरोजन धीरे धीरे होते रहेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन या संक्षारण बोलते हैं। किसी को कोई समस्या है? अब देखो जो कोरोजन और संक्षारण रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं जंग लगना। क्या बोलते हैं? जंग लगना, जिसको बोलते हैं कि इसमें स्टेन पकड़ लिया। जंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेन बोलते हैं। यानी हम लोग बोलते हैं कि इसको इसमें स्टेन आ गया, स्टेन पकड़ लिया है। तुम देखना किसी भी चीज को, लोहा का देख लो, चांदी का देख लो, या तो किसी भी चीज को, तांबा, एल्यूमिनियम, कोई भी चीज रहेगा, उसको कुछ दिन तक पानी और हवा के संपर्क में रख दो, देखना कि धीरे धीरे करके क्या होगा, बोला खराब होने लगा सर। उसका जो रंग था धूमिल पड़ गया है, वो धीरे धीरे कर करके झड़ने लगा है और इस चीज को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। तो संक्षारण में किसी को कोई समस्या है? नहीं। यानी संक्षारण को हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? जंग लगना। क्या बोलते हैं? जंग लगना, यानी कैचिंग स्टेन, समझ में आता है ना, जंग लगना या तो जंग पकड़ना बोलते हैं। अब तुमसे कोई बात पूछेगा कि जंग लगने के लिए कितना चीज का होना जरूरी है, यानी संक्षारण के लिए, किसी भी चीज के संक्षारण के लिए कितना चीज का होना जरूरी है, तो 3 चीज का। कितना चीज का? जिसमें 2 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला शुरू क्या है? पहला शुरू तो धातु रहना ही चाहिए। तो ये तो मूर्खता वाली बात है, तीसरा का चीज जोड़ना मूर्खता वाली बात है कि धातु भी रहना चाहिए। धातु रहेगा तो जंग लगेगा सर। तो इसका बात छोड़ो, हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि जलवाष्प, क्या बोले, यानी वाटर वेपर, या तो पानी और हवा, 2 चीज बोले, पानी और हवा। पानी को जलवाष्प बोलो। तो 2 चीज जब रहेगा ना तो जंग पकड़ लेगा किसी भी चीज में। तुम देखना चांदी का कोई चीज है, जैसे पायल, लड़की लोग पायल पहनती है ना, लड़की लोग का पायल लेना, वो हर एक कम से कम 1 महीना बाद जरूर कुछ चीजें उसको क्या करते होगे, साफ करती होगी। देखना उसमें कोई ना कोई अम्ल डाल करके, या तो चायपत्ती में बताया था कौन सा अम्ल रहता है, टेनिक अम्ल रहता है, बताया था ना कि टेनिक अम्ल रहता है उसमें। तो टेनिक अम्ल मतलब कोई भी एक अम्ल से उसको साफ करने पे वो पूरा फिर से चमकने लगता है। तो देखो हम लोग और भी चीज देखते हैं, तांबा का बर्तन है वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो देखो तो इसका मतलब क्या है सर कि पायल या तो तांबा का बर्तन या तो कोई भी चीज जल के संपर्क में आया होगा और ऑक्सीजन के संपर्क में आया होगा। तो 2 चीज का होना जरूरी है। क्या क्या बोले? जल और ऑक्सीजन। और जल में खास करके जलवाष्प रहेगा तो और जल्दी पकड़ेगा। किसी को कोई समस्या है? देखो जो जंग पकड़ता है ना, इससे क्या सर कोई बचाव का तरीका है? तो हाँ, बचाव का तरीका है, हम लोग बचा सकते हैं उसको। किसी भी चीज को जंग लगने से बचने के लिए, संक्षारण से बचने के लिए मेरे पास उपाय ढेर सारा है। जिसमें पहला उपाय है मेरे पास में क्या, कि किसी चीज का लेप लगा दो ऊपर से। क्या लगा दो? पहला शुरू क्या कर दो, उसमें लेप लगा दो किसी चीज का। देख खास करके अगर किसी के पास लोहा वाला चीज है तो उसको बचाने का 3 मेथड है। लोहा वाला चीज को बचाने के लिए कितना मेथड बोल रहे हैं? 3 मेथड, जनरली 3 मेथड बता रहे हैं। जिसमें पहला शुरू है कि उस पे ऊपर से एक लेप लगा देंगे। सर लेप रहेगा किसका? लेप मैंने समझ में आया बात ना? लेप नहीं, गाँव में देखा ना, जो महिला लोग रहती है वो क्या करते हैं, खाना बनाने के पहले गोईठा से, लकड़ी से खाना बनाना होता है, तो क्या करेगी कि उससे पहले जो उसका तसला है
कढ़ाई है, उस पर पूरा मिट्टी को ऐसे करके थोड़ा सा घोल करके और लेप लगाती है, उसको बोलते हैं लेवा दिए हैं। क्या बोला बोलेंगे? लेवा, लेवा देना वगैरह बोलते हैं। तो देखो पूरा लेप लगाती है, इसलिए लगाती है ना कि ताकि कालिक मेरा इसमें बर्तन में ना पकड़ पाए, इसलिए लेवा लगाती है। उसका एक कारण और भी है, जो कभी हीट तो लोग पढ़ाएंगे ना तब उसमें बता देंगे, तो सुनो ध्यान दो। तो उसी को लेप बोलते हैं। तो देखो, तो उसी ढंग से अगर कोई लोहा का तुम्हारे पास कोई चीज रहे तो उसमें लेप लगा दो। सर लेप किसका लगाएंगे? इसमें तो मिट्टी का लगाए थे, क्या लोहा वालों में मिट्टी का ही लगा दे? तो नहीं, मिट्टी का इसमें नहीं लगेगा। इसमें हम लोग या तो ग्रीस लगा देंगे या तो मोबिल का लेप लगा करके और उसको रख देंगे, तो संक्षारण उसका नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? सवाल तुमसे पूछ सकता है कि जब हम लोग लोहा के वस्तु पे ग्रीस का या तो मोबिल का लेप लगा देते हैं तो उसका कोरोजन नहीं होता है। क्यों? तो उसका कोरोजन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर है सर, तेल जैसा, और क्या करता है कि हवा को अंदर एंट्री नहीं मारने देता है, न ही पानी को एंट्री मारने देता है। तो हवा पानी दोनों नहीं गया तो क्या जंग पकड़ पाएगा? क्योंकि यही दोनों चीज तो जरूरी था जंग लगने के लिए, और दोनों को जाने नहीं दिया, इसलिए हवा भी नहीं गया, पानी भी नहीं गया, अब जंग नहीं पकड़ेगा। समझ आया बात? तो लेप लगा देंगे किसका? ग्रीस का, या तो किसका लगाएंगे? मोबिल का। लेकिन क्या सर अगर लोहा वाला कढ़ाई रहे जिसमें ग्रीस और मोबिल के लेप लगा के रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो लेप ई वाला जो था ग्रीस वाला, तो मोबिल वाला कहाँ लगाएंगे? तो अगर कोई मशीन वाला पार्ट है, मशीन का पार्ट पुर्जा है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? ग्रीस या तो मोबिल का लेप लगा के रख दो, तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। समझ आया बात? दूसरा मेथड एक और क्या है कि पेंट कर दो। क्या कर दो? पेंट कर दो। अच्छा, अभी तक हम लोग जितना भी जानते हैं ना कि घर का पेंट करना, दरवाजा का पेंट करना, ग्रिल का पेंट करना, इसलिए ना कितनी अच्छा लगता है। नहीं नहीं, इसका जरूरत अच्छा लगने के लिए नहीं पेंट करते हैं। पेंट करने का मुख्य कारण क्या है? उसको कोरोजन से बचाना, संक्षारण से बचाना। समझ आया बात? यानी संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं। अगर पेंट नहीं करेंगे सर ना तो ग्रिल मेरा जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए पेंट करते हैं। देखो पेंट करने से क्या होता है, अगर मान ली मेरे उंगली को ग्रिल मांगा, अगर ग्रिल इसमें पेंट कर दिए, ऐसे करके पेंट करते तो ऊपर से एक लेयर चढ़ गया। अच्छा, पेंट में पानी रहता है? नहीं सर। अगर उसको पतला भी करना रहता तो क्या मिलाते हैं उसमें? थिनर मिलाते हैं, या तो कभी कभी केरोसिन तेल मिला देता है लोग। उसको पेंट कर दिया, पानी तो इसमें था नहीं, हवा का संपर्क अंदर होगा नहीं। जब पेंट कर दिया तो पानी पे ऐसे करके झोंकेंगे तो पानी अंदर जा पाएगा? नहीं सर। तब पानी भी नहीं गया सर, हवा भी नहीं गया, बता दो क्या इसमें जंग लगेगा? तो देखो मेरा ग्रिल बचा रहेगा। समझ आया बात? तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पेंट करके भी बचा सकते हैं। कोई समस्या? अच्छा, अगला बात एक और मेथड है सर, जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? जिसको जस्तीकरण बोलते हैं इंग्लिश, और उसको गैल्वेनीकरण भी लोग बोल देता है इसके, लेकिन इसको बोलते हैं क्या? जस्तीकरण बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए जस्ता एक धातु है, जस्ता नाम का क्या है? धातु, जिसको जिंक भी बोल देते हैं। तब पहले उसको पूरा हम लोग लिक्विड फॉर्म में लेकर जाते हैं, गर्म करके पिघला देते हैं, और पिघलाने के बाद मान लेना कि ये वाला क्या है? लोहा का चीज, ये वाला क्या है? लोहा है। हमको लग रहा है कि इसमें जंग ना लगे, तब पहले ही कटोरा मान लो, इसमें पूरा क्या किए? जस्ता को मिला दिए, जस्ता को गला दिए, और इसमें आराम से इसको ऐसे करके डाल देंगे। डालने के बाद पूरा ऐसे करके कर दिए। बता तो अब इस पे क्या होगा? जस्ता के ऊपर से लेयर चढ़ जाएगा, क्या अंदर बड़ा लोहा को कुछ हो पाएगा? न सिर्फ तो जस्ता ऊपर से आ गया, और कहता है कि इसके कारण अब जंग नहीं लगेगा। तो देखो, तो लोहा में जंग लगने से बचने के लिए 3 मेथड बताए। पहला शुरू क्या बताया कि लेप लगा दो ग्रीस या मोबिल का। दूसरा चीज क्या करो? पेंट कर दो। तीसरा चीज क्या कर दो कि जिंक का एक परत चढ़ा दो। कोई दिक्कत है समझने में? देखो और भी सर अगर कोई दूसरा धातु रहे तब उसको कैसे हम लोग बचाएंगे जंग लगने से? तो उसका भी मेथड है। जैसे कुछ जो ऐसा धातु है ना, वो अपने ऊपर खुद एक ऐसा करके परत बना लेता है जिससे अंदर संक्षारण रुक जाता है। देखिए क्या करता है, जैसे एल्यूमिनियम का कोई चीज रहेगा ना, तो तुम देखना क्या होता है, एल्यूमिनियम का कोई चीज रहेगा तो उसमें ऊपर से एक उजला उजला कलर का आ जाएगा, लेयर आ जाएगा। तो सर ऊपर से जो लेयर आया वो सच है कि वहां तक संक्षारण हुआ था, लेकिन जो ऊपर से एक लेयर बना लेना तो हार्ड लेयर होता है, बड़ा हार्ड रहता है, और ना तो अंदर पानी को जाने देगा ना हवा को जाने देगा। तो अंदर में जितना भी एल्यूमिनियम बच रहा था वो पूरा बचा का बचा रह जाएगा, वो खराब नहीं होगा। समझ आया बात? तो देखो, तो इस ढंग से एल्यूमिनियम यानी कुछ जो धातु है सर अपने ऊपर स्वयं खुद ही एक लेयर चढ़ा लेता है, और इसके कारण क्या होगा? उसमें कोई जंग नहीं लगेगा। समझ में आया बात? तो देखो, तो इस ढंग से हम लोग क्या देखते हैं कि जो धातु है संक्षारण से बच सकता है। कोई दिक्कत है? देखो, तो हम लोग संक्षारण से बचने के लिए और भी उपाय अपना सकते हैं। जैसे
मिश्र धातु बना दो। सर मिश्र धातु कहने का मतलब, मिश्र धातु कहने का मतलब यानी धातु एक से अधिक 2 या 3 धातु को लेकर के कोई भी अनुपात में जो एक निश्चित अनुपात बताया गया है उसमें लेकर के उसको बना दो। इससे क्या होता है ना कि धातु अधिक मजबूत हो जाएगा, धातु अधिक टिकाऊ हो जाएगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। जैसे बता दो तुम लोग को स्टेनलेस स्टील का नाम सुना है? देखना जितना भी थाली वगैरह आप जितना भी घर में देखते हैं तो लगभग सब स्टेनलेस स्टील का रहता है। सर स्टेनलेस का मतलब क्या हुआ? स्टेन का मतलब होता है जंग और लेस यानी जंग न लगने वाला स्टील। स्टील को इंग्लिश में तो स्टील ही है, इंग्लिश पर है स्टील, और उसको हिंदी में बोलते हैं इस्पात। तो देखो तो जो हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाते हैं उसमें 3 चीज मिलाते हैं। कितना चीज मिलाते हैं? लोहा, निकेल और क्रोमियम। क्या मिलाते हैं? लोहा, निकेल और क्रोमियम। जब ये 3 चीज मिला देते हैं ना तो लोहा इतना मजबूत हो जाता है और इतना कठोर हो जाता है और इतना टिकाऊ हो जाता है कि उसमें न तो जल्दी जंग पकड़ता है और पहले के तुलना में कठोर जाता रहेगा। समझ आया बात? तो देखो तुम लोग क्या स्टेनलेस स्टील ऐसे करके बनाते हैं। क्या तुम लोग देखा है लोहा वाला थाली में जंग लगते देखा है? नहीं सर। लेकिन तवा जितना बार तुम लोग लड़की लोग रे तवा जितना बार धोई होगी और उसको रख दोगे ऐसे करके और सामने देखो तो नीचे ऐसे करके अगर ऐसे रख दिए तो नीचे में क्या लाल लाल कुछ लग गया, लगता है ना? तो देखो तो इसका मतलब सब लोहा जल्दी जंग पकड़ लिया, लेकिन लोहा के साथ जब 2-3 चीज मिला दिए तो क्या जंग जल्दी पकड़ा? यानी मिश्र धातु बना करके भी हम लोग जंग लगने से बचा सकते हैं। कोई दिक्कत है समझने में? अच्छा और भी बात तुम लोग को बताते हैं। तांबा वाला बर्तन देखा तुम लोग, जिसे तांबा वाला जग, तांबा वाला लोटा, तांबा वाला लोटनी, ये सब देखा है ना? मेरे घर में एक तांबा वाला जग है और मेरी मम्मी को लगभग 10-15 दिन बाद हर एक बार उसको नींबू से ऐसे करके पूरा साफ कर देता, चमकता है। जब 10-15 दिन बाद थोड़ा सा धूमिल पड़ जाता है। सर इसका मतलब तांबा जल्दी धूमिल पड़ जा रहा है। मेरे घर में और भी जो पित्तल वाला बर्तन है उसको मम्मी हो सकता है कि 2-3 महीना पर भी धोती है, काम भी उसका डेली पर पित्तल वाला थाली में खाता है। तो उसको कभी कभी बहुत बार यूज कर ली, देखिए कि खराब टाइप का लग रहा है तो थोड़ा सा उसको क्या कर ली ना कि धो दी है। मतलब उसको धोती है कहने का मतलब ज्यादा बढ़िया से साफ करती है। धोने के लिए तो जब यूज हो तो उसका काम पड़ेगा। सर तांबा, इसका मतलब जल्दी से उसका संक्षारण होता है, लेकिन तांबा के साथ हम लोग मिला दिए जस्ता। तांबा के साथ क्या मिलाए? और जब जस्ता मिला दिए ना तो बन गया पीतल। तांबा और जस्ता को मिलाने से क्या बनता है? और जब पीतल बन गया तो बता दो तो वो जल्दी गंदा हो रहा है, मतलब जल्दी संक्षारण हो रहा है कि देर से? तो सर देर से, क्योंकि बताया भी कि ज्यादा दिन बाद उसको साफ करना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि धातु को मिश्र धातु में बदल करके और उसको अधिक टिकाऊ, संक्षारण से रोकने वाला और ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। समझ आया कि बात नहीं? आज तो लोग ब्रोंज देखा है? ब्रोंज सर ब्रोंज माने कांसा। कांसा नहीं देखा? जरा गाँव बोलता फुलहा थाली, फुलहा थाली। अब याद है सर, फुलहा वाला नाम सुना है ना? देखो उसी को बोलता है क्या? ओकरे बोलता है कांसा बोला जाता है उसको, कांसा। देखिए जो कांसा वाला रहता है, कांसा वाला तो और बताते हैं। देख कांसा का मूर्ति भी बनता है, मूर्ति में देखना कांसा वगैरह का बना रहेगा, मूर्ति भी बनता है और भी कुछ बर्तन वगैरह में उसका उपयोग करते हैं। तो देखिए जो कांसा रहता है उसको 2 चीज मिलाते हैं उसमें, तांबा और टीन। क्या मिलाएंगे? यानी तांबा और टीन मिलाने से क्या बन जाएगा? कांसा। ब्रोंज जिसको बोलेंगे। तांबा और जिंक मिलाने से क्या बना? पीतल। लोहा, निकेल और क्रोमियम मिलाया तो क्या बना? स्टेनलेस स्टील। मैंने उसमें जंग नहीं लगेगा। जितना भी जो ब्लेड रहता है, ब्लेड दाढ़ी बनाने वाला, उसमें देखना किसका उपयोग करता है? स्टेनलेस स्टील का। उसमें स्टेनलेस स्टील का उपयोग करेगा। समझ में बात ना? क्यों सर? क्योंकि बता तो एक के बाद दाढ़ी बनाने में खत्म हो जाता है वो, नहीं सर 2-3 बार बनाता है उससे। हाँ 2-3 बार बनाता है, 7 दिन। हमारा नहीं पता बाबू, सुनो हम अभी तक कभी दाढ़ी सेब ऐसे वाला जो होता है छीले वाला ना, वो छीले वाला नहीं करते हैं, हमको नहीं पता है कभी। तो सुन ध्यान दो, जो स्टेनलेस स्टील वाला है वो जल्दी जंग नहीं पकड़ता है। सर जानबूझ के उसको स्टेनलेस स्टील का बनाया गया ताकि जंग ना पकड़े। देखना चाकू जितना भी रहेगा उसमें देखना लिखा रहेगा स्टेनलेस स्टील। क्यों सर? चाकू भी बार बार भीगता है पानी से। सर क्या होगा? हवा के संपर्क में रहता तो जंग जल्दी पकड़ लेता कि नहीं? लेकिन बता तो स्टेनलेस स्टील जल्दी जंग पकड़ता है? नहीं पकड़ता, चाकू नहीं पकड़ता है। तो देखो तो हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धातु बना करके। और क्या बताया? मिश्र धातु पहला शुरू बोले, दूसरा बात क्या बोले? पेंट करके। एक और क्या बताया उसमें? कोई लेप लगा करके। तीसरा बात क्या बताया? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन तुमसे पूछेगा कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, यानी उसको बोलेंगे जस्तीकरण क्या है। तो क्या बताए थे? जस्तीकरण, याद है ना? अच्छा एक और क्या बताए थे कि एक और क्या बताए थे? अभी कुछ बताते जो बताते जो बोला, एक जो बताए थे जो बोला। सुन अगला बात एक और बता रहे। एक हम लोग बोलते हैं ना,
इसका नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन करके। क्या करके सर? विद्युत लेपन में क्या होता है? तो विद्युत लेपन में क्या करते हैं ना कि जैसे मान लेते हैं ना कि मेरे पास कोई एक धातु है और उस पर लग रहा है ना कि जंग जल्दी पकड़ लेगा, तब क्या करते हैं, इससे कम अभिक्रियाशील धातु का इस पे वैद्युत अपघटन के द्वारा एक परत चढ़ा देते हैं और इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत लेपन करके। क्या करके? जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आता ना क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब वैद्युत लेपन करके। समझ आया बात? तो वैद्युत लेपन के द्वारा भी, जैसे तुम लोग नाम सुना होगा, अब तो खैर नहीं सब चीज सुने हैं, पहले बहुत अच्छा करके सुन जाओ, बचपन था मेरा तो बोलता था ना कि ना करवाले और इन्होंने ना खाली सोना का पानी चढ़ा वाला है। ऐसा नाम सुना तो लोग? अभी भी सुना है? माने अंदर सोना नहीं है, खाली ऊपर से सोना का पानी चढ़ा वाला है। इसका मतलब चांदी का पानी चढ़ जाता है। अच्छा, मैंने कहने का मतलब अंदर से कुछ और है, ऊपर से चांदी का पानी। सर चांदी का पानी कैसा रहेगा? चांदी को पानी ज्यादा से घोलेगा, चांदी तो घुल पे नहीं करेगा। तो उसका मतलब कहने का क्या है कि चांदी का कोई वस्तु रहेगा रे, उस पे ना कोई दूसरा चीज का वस्तु है, चांदी का ऊपर से क्या करता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा चांदी का पतला सा परत चढ़ा देता है और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं इस मेथड को। तब तुम लोग को संक्षारण से बचने के लिए उपाय बताए। कोई दिक्कत है किसी को समझने में?